हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भाग 1 का प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज भाग 1 का प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी 125 प्रश्नों का कलेक्शन है, प्रैक्टिस सेटों में जो 125 प्रश्न हैं, सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी को आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास जो पढ़ाई जा रही है उसमें यूथ को सॉल्व कराया जा रहा है और ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास को लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लास को अवश्य लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, वह कौन सा ग्राफिक कलाकार है जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के लोगो का डिजाइन तैयार करता है? ए ऑप्शन MS शाह, बी सुदर्शन धीर, सी जहांगीर, डी मान सिंह। तो MS शाह जो हैं ये टेलीविज़न संस्थान के लोगों का डिजाइन तैयार करते थे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन 1950 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1940 ईस्वी में, डी 1918 ईस्वी में। तो वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? कुल्लू, शिमला, मुंबई, चंबा। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है ये चंबा में है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर सिंह प्रेमिकाओं को प्याला देते हुए चित्र के चित्रकार हैं? ए कंवला, बी बैजनाथ, सी मोती, डी चौखा। तो नाहर सिंह प्रेमिकाओं को प्याला देते हुए ये देवगढ़ शैली का चित्र है, जो कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है और इसके चित्रकार बैजनाथ हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के चित्रात्मक लिपि चित्रलेख को क्या कहते हैं? ए पेट्रोग्लिफ, बी क्यूनिफॉर्म, सी पिक्टोग्राफी, डी हेरियोग्लिफ। तो सैंधव सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को पिक्टोग्राफी कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और पेट्रोग्लिफ किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं पर बनाए गए शैल चित्रों को पेट्रोग्लिफ कहते हैं। क्यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया में जो लिपि प्राप्त हुई है उसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। और हेरियोग्लिफ कहते हैं मिस्र सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है उसे हेरियोग्लिफ कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा पिक्टोग्राफी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली का चित्रण विषय क्या था? ए ऑप्शन अंग्रेजों की कहानियाँ, बी चोल राजाओं की कहानियाँ, सी बुद्ध का जीवन चरित्र, डी पाल राजाओं की कहानियाँ। तो बुद्ध का जीवन चरित्र ये पाल शैली का चित्रण विषय रहा है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते का प्रेमालाप या प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऑप्शन पंचतंत्र, बी तूतीनामा, सी रज्मनामा, डी आईने अकबरी। तो तोते का प्रेमालाप ये तूतीनामा ग्रंथ में मिलता है। ये मुगल शैली का ग्रंथ है तूतीनामा, उसी में तोते का प्रेमलाप या प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग शैली का मुख्य केंद्र क्या था? ए ऑप्शन नेपाल, बी बंगाल, सी बिहार, डी अवध। तो नाग शैली का जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। मोतीचंद्र ने इसे नाम दिया नाग शैली, जबकि हेलेन रूबिसो ने इसे नाम दिया था बंगाल शैली।
ये पाल शैली का मुख्य केंद्र था। पाल शैली का मुख्य केंद्र क्या था? बंगाल, बिहार और नेपाल। तो पाल का ही नाम है। नाग शैली भी इसको कहते हैं और इसे बंगाल शैली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुलेर शैली का प्रमुख चित्रकार था। ए ऑप्शन नैन सुख, बी पंडित सेऊ, सी मानकू, डी सभी। तो सभी गुलेर शैली का प्रमुख चित्रकार जो था ये नैन सुख था, प्रमुख रूप से नैन सुख था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन थंबौर किला, बी आमेर किला, सी बोधि मंदिर, डी पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी जो है ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिनके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र की झलक मिलती है। ए स्वर्ण शताब्दी, बी गरीब रथ, सी दुरंतो, डी तेजस। तो दुरंतो के सभी डिब्बे बाहर एक समान चित्र में दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुअंकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। अनुअंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ए ऑप्शन ड्राइंग, बी रेडरिंग, सी पर्सपेक्टिव, डी कांचीपुरम। तो अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में रेडरिंग कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1582 में किस धर्म की शुरुआत की थी? ए ऑप्शन दीन बंद, बी इलाही ए बीन, सी दीन ए इलाही, डी हिंदू धर्म। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। ए स्ट्रेला क्रैमरिस, बी आनंद कुमार स्वामी, सी कार्ल खंडालवाला, डी मुकुंदी लाल। तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल किसकी राजधानी है? ए ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का कौन सा चित्र वास्तुकला तथा मूर्तिकला से बहुत समानता रखता है? तो ए ऑप्शन बोधिसत्व पद्मपाणी, बी एक बैठी हुई स्त्री, सी हंस जातक, डी पुजारियों का दल। तो पुजारियों का एक दल जो है चित्र ये वास्तुकला तथा मूर्तिकला में बहुत समानता रखता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और एक बैठी हुई स्त्री का चित्र अजंता की गुफा संख्या 9 से प्राप्त हुई है। पुजारियों का दल भी गुफा संख्या 9 से प्राप्त होता है, जबकि बोधिसत्व पद्मपाणी की मूर्ति जो है ये गुफा संख्या 26 से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चित्रों में काली स्लेटी रेखाओं का अधिक प्रयोग करने वाले चित्रकार हैं। ए नल्ली मल्ली, बी भारती खेर, सी नसरीन मोहम्मदी, डी एम.एफ. हुसैन। तो नसरीन मोहम्मदी जो है ये अपने चित्रों में काली स्लेटी रेखाओं का अधिक प्रयोग करती थी। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये भारत की सबसे आधुनिक महिला समकालीन चित्रकार हैं, ये हैं नसरीन मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में किस ग्रंथ को मील का पत्थर कहा जाता है? ए ऑप्शन रज्मनामा, बी हमजानामा, सी अनवर ए सुहेली, डी शाहनामा। तो रज्मनामा जो है इस ग्रंथ को मील का पत्थर कहा जाता है और ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं और ये 1582 से लेकर 1589 ईस्वी में चित्रित हुआ था। कुल
समय लगा था 7 वर्ष का समय लगा था। ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन बेसिलिका गिरजा में, बी सान विताले गिरजा में, सी सेंट मार्क गिरजा में, डी सेंट बसील गिरजा में। तो बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है ये सान बताले गिरजा में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान नहीं है। अब यहाँ है कि नहीं है। ए ऑप्शन नीला रंग बुद्धि निष्ठा ईमानदारी, ग्रे रंग परिपक्वता और धैर्य, सी नारंगी रंग ज्ञान विलासिता, डी लाल रंग बुद्धि धैर्य ज्ञान। तो लाल रंग जो है ये यही ऑप्शन गलत है। ये बुद्धि धैर्य और ज्ञान का प्रतीक नहीं है लाल रंग। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुम सिंह की माता का क्या नाम था? ए ऑप्शन अर्पिता सिंह, बी अपर्णा कौर, सी इंदिरा, डी मृणालिनी मुखर्जी। तो मृणालिनी मुखर्जी। तो अंजुम सिंह की माता का नाम अर्पिता सिंह था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये अंजुम सिंह जो है ये क्या थी? एक चित्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? ए ऑप्शन गुलबदन बेगम, बी हाजी बेगम, सी नादिरा बेगम, डी हमीदा बानो बेगम। तो हुमायूं नामा के लेखक जो हैं ये गुलबदन बानो बेगम हैं, गुलबदन बेगम हैं। ये क्या है? तो ये कला इतिहासकार हैं और लेखिका हैं। ये हुमायूं की बहन है और हुमायूं के जीवन की कहानी इसमें लिखी गई है। और हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम जो है ये कौन है? तो ये इनकी पत्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन 1928 ईस्वी शिमला में, बी 1926 ईस्वी कश्मीर में, सी 1927 ईस्वी मसूरी में, डी 1925 ईस्वी केरल में। तो 1928 ईस्वी शिमला में जे स्वामीनाथन का जन्म होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? ए ऑप्शन महाराजा जय सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी महाराजा राज सिंह, डी राणा कुंभा। तो महाराजा राज सिंह ने श्रीनाथ के स्वरूप की स्थापना करवाई थी। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और कब करवाई थी? तो 10 फरवरी 1972 ईस्वी को करवाई थी। और ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। नाथ द्वारा शैली, श्रीनाथ द्वारा ये शैली जो है ये पिछवई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सेऊअवन को उनके 2 पुत्र नैनसुख और मानकू का संबंध किस शैली से है? ए ऑप्शन कांगड़ा, बी गुलेर, सी मानसिंह, डी कुल्लू। तो ये इनका संबंध जो है ये गुलेर शैली से है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम वार्ड्स हरेन दास द्वारा बनाया गया है। यह है इंटाइग्लियो, बी वुडकट, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी एचिंग। तो वुडकट जो है ये हरेन दास द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ए बांकुरा, बी बस्तर, सी कालीघाट, डी वाराणसी। तो वाराणसी जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। वह कौन सा फिल्म निर्देशक था जो एक चित्रकार भी था? ए ऑप्शन अमूल पालेकर, बी इफ्तिखार खान, सी नाना पाटेकर, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं ये फिल्म निर्देशक थे और एक चित्रकार भी थे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा की मूर्ति यक्ष और यक्षिणी को किसने डिजाइन किया था? ए ऑप्शन
देवी प्रसाद राय चौधरी, बी धनराज भगत, सी राम किंकर बैज, डी नवल किशोर। तो राम किंकर बैज यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का डिजाइन राम किंकर बैज ने किया था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, सतीश गुजराल किस रूप में नहीं जाने जाते हैं। अब प्रश्न में है कि नहीं जाने जाते हैं किस रूप में सतीश गुजराल। ए ऑप्शन वास्तुकार, बी चित्रकार, सी लेखक, डी मूर्तिकार। तो सतीश गुजराल एक वास्तुकार भी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, लेकिन लेखक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन शास्त्री नहीं है। ए डॉक्टर कांति चंद पांडे, बी डॉक्टर सुरेंद्र दास गुप्ता, सी डॉक्टर पंच पगेश शास्त्री, डी महादेवी वर्मा। तो सभी दर्शन शास्त्री हैं और डी महादेवी वर्मा जो है ये साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकला की शुरुआत किस काल से होती है। ए ऑप्शन पूरा पाषाण काल, बी सिंधु सभ्यता, सी मुगल काल, डी आधुनिक काल। तो मूर्तिकला की शुरुआत जो है ये पूरा पाषाण काल से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य पूजा किस शैली का, सूर्य पूजा चित्र किस शैली का है। ए ऑप्शन बूदी शैली, बी मुगल शैली, सी देवगढ़ शैली, डी पाल शैली। तो सूर्य पूजा जो है ये देवगढ़ शैली का चित्र है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और देवगढ़ ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। इसकी प्रसिद्धि भित्ति चित्रकला के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला दो प्याजा किसके दरबार में रहते थे। ए ऑप्शन जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो मुल्ला दो प्याजा जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, मुल्ला दो प्याजा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अमेरिकन डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर में मैनुअल युग का अंत से संबंधित है। तो मिल्टन ग्लेसर। ए ऑप्शन सीगियो फुकुड़ा, बी मिल्टन ग्लेसर, सी वुल्फगैंग विनगार्ड, डी जॉन हेनरी एल्विन। तो मिल्टन ग्लेसर जो है ये मैनुअल युग का अंत से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है। ए ऑप्शन रामेश्वरम, बी कोलकाता, सी कन्याकुमारी, डी चंडीगढ़। तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। ये भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मास्टर्स नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया। ए ऑप्शन अल्बर्ट ड्यूरर, बी फ्रांसिस्को द गोया, डी सी ओनारे डामियर, डी रेम्ब्रा। तो फ्रांसिस्को गोया ने इस सीरीज को चित्रित किया था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश हलोई क्या है। ए दृश्य चित्रकार हैं, बी मूर्तिकार, सी ग्राफिक आर्टिस्ट, डी फोटोग्राफर। तो गणेश हलवाई जो है ये दृश्य चित्रकार हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन शैली की द्वितीय संगीति किस स्थान पर हुई थी। ए गुजरात, बी वल्लभी, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो ये वल्लभी में हुई थी। इसका समय 512 ईस्वी है। जैन शैली की दूसरी संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम ब्लैक की प्रसिद्धि है। ए ऑप्शन चित्रकार के रूप में, बी मूर्तिकार के रूप में, सी अभिनेता के रूप में, डी
छापाकार के रूप में, छायाकार में छापाकार यहाँ होगा, यानी प्रिंट मेकिंग के रूप में। तो विलियम ब्लेक की प्रसिद्धि जो है ये चित्रकार के रूप में है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, छापाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली में रागमाला के चित्रों का सबसे बड़ा सेट कब चित्रित हुआ था? ए ऑप्शन 1685 में, बी 1785 में, सी 1768 में, डी 1735 ईस्वी में। तो 1768 ईस्वी में कोटा शैली में रागमाला के चित्रों का सबसे बड़ा सेट चित्रित हुआ था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और किसके समय में हुआ था? तो महाराजा गुमान सिंह के समय में हुआ था। और चित्रकार कौन थे? डालू राम नामक चित्रकार ने इसको चित्रित किया था। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए 8, बी 100, सी 4, डी 6। तो कार्ले में कुल 4 गुफाएं हैं और कार्ले की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो कार्ले में 4 गुफाएं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोक हैं? ए ऑप्शन 600, बी 10,000, सी 800, डी 8,000। तो अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता में कुल 8,000 श्लोक हैं और यह पाल शैली का प्रथम पोथी चित्र है। इसके लेखक आचार्य नागार्जुन हैं। पाल शैली का चित्र है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद बिहारी मुखर्जी के पुत्री का क्या नाम था? ए ऑप्शन मीरा मुखर्जी, बी लीला मुखर्जी, सी रानी मुखर्जी, डी मृणालिनी मुखर्जी। तो इनकी पुत्री का नाम मृणालिनी मुखर्जी था और पत्नी का नाम लीला मुखर्जी था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। मृणालिनी मुखर्जी एक मूर्तिकार थे और लीला मुखर्जी भी एक मूर्तिकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता से बड़ी है? ए ऑप्शन अजंता, बी जोगीमारा, सी बादामी, डी एलोरा। तो एलोरा गुफा जो है ये अजंता से बड़ी है। ये 3 मंजिला है जबकि अजंता की गुफा 2 मंजिला है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अजंता बड़ी है। तो अजंता से बड़ी है एलोरा। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के चरमोत्कर्ष के क्या कारण थे? ए ऑप्शन भावुकता, बी कामुकता, सी भाव सौंदर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो चरमोत्कर्ष के कारण थे भाव सौंदर्य और पतन का कारण हुआ भावुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप आर्ट क्या है? ए कला आंदोलन, बी चित्र, सी शैली, डी तकनीकी। तो पॉप आर्ट जो है एक कला आंदोलन है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली में किस शासक का व्यक्ति नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व है। मुगल शैली में किस शासक का व्यक्तित्व बहुचर्चित था? ए ऑप्शन औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो अकबर का व्यक्तित्व बहुत ही चर्चित था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण की एक इकाई कहलाती है? ए योग, बी ताल, सी नाप, डी वर्णिका भंग। तो ये कहलाती है ताल। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है ताल। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंते व तुसे का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? ए चित्रकला, बी छापा कला, सी वास्तुकला, डी मूर्ति कला। तो ये छापा कला के अंतर्गत आता है। छापा कला में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। ए ऑप्शन मोढेरा, ओसिया, मार्तंड, कोणार्क, बी मार्तंड, ओसिया, मोढेरा, कोणार्क,
सी ओसिया मोडेरा कोडार मार्तंड, डी मार्तंड मोडेरा कोडार ओसिया। तो मार्तंड ओसिया मोडेरा कोडार यही सही क्रम है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा किस नदी के तट पर है? ए ऑप्शन कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी बागनी नदी, डी नर्मदा नदी। तो जोगीमारा गुफा जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन भारतीय छापाकार था जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लैक बर्न जैसे बड़े स्टूडियो में कार्य किया था? ए ऑप्शन देवराज डकोजी, बी तारा सबलाल, सी विजय कुमार, डी जगमोहन चोपड़ा। तो देवराज डकोजी जो है ये बड़े स्टूडियो बर्न जैसे बड़े स्टूडियो में काम किए थे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द ग्रेट दूरदर्शन पर किस रूप में आयोजित किया गया है? ए फिल्म, बी धारावाहिक, सी नाटक, डी टेलीफिल्म। तो ये दूरदर्शन पर चलाया गया धारावाहिक है अकबर द ग्रेट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोली शैली के चित्रकार कुल्लू शैली में आकर किस राजा के समय में बस गए थे? ए राजा जगत सिंह, बी राजा मान सिंह, सी राजा प्रीतम सिंह, डी राजा जय सिंह। तो राजा मान सिंह के समय में बसोहली शैली के चित्रकार कुल्लू शैली में आकर के बस गए थे। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी शैली पर किस शैली का प्रभाव है? ए मुगल, बी राजस्थानी, सी कालीघाट, डी तंजौर। तो मुगल का प्रभाव है रूमी शैली पर। और रूमी शैली कहाँ की शैली है? तो रूमी शैली लखनऊ की है। इसका अन्य नाम भी अवध शैली है और इसकी प्रसिद्धि वास्तुकला के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजिलो को जाना जाता है ए चित्रकार के रूप में, बी वास्तुकार के रूप में, सी भित्ति चित्रकार के रूप में, डी मूर्तिकार के रूप में। तो माइकल एंजिलो को जो है ये चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, लेकिन ये प्रमुख रूप से क्या थे? मूर्तिकार थे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं? ए विश्वकर्मा, बी इंद्र, सी सूर्य, डी सूत्रधार। तो विश्वकर्मा जो है, भगवान विश्वकर्मा जो हैं ये वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली है ए आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान शैली, बी पूर्ण धर्म प्रधान शैली, सी आखेट प्रधान शैली, डी वाय अभिव्यक्ति प्रधान शैली। तो राजस्थानी शैली जो है ये आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान शैली है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, हमजानामा के चित्रकार हैं? ए ऑप्शन मीर सैयद अली जुदाई, बी ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, सी दसवंत, डी उपरोक्त सभी। तो हमजानामा के चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई को भी माना जाता है और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को भी माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है मीर सैयद अली जुदाई करते हैं, जबकि इसको पूरा कराते हैं, कंप्लीट होता है ये ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने इसको पूरा किया और इसको बनने में 15 वर्ष का समय लगा। इसका जो चित्रण समय है वो 1567 से लेकर 1582 ईस्वी है। हमजानामा ग्रंथ से ही मुगल शैली का उद्गम माना जाता है। हमजानामा को चित्रित करने में कुल 50 चित्रकारों ने सहयोग दिया था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि इनका इससे संबंध मीर सैयद अली जुदाई से भी है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली में मार्गदर्शक का कार्य किसने किया था? ए आनंद कुमार स्वामी, बी ईवी हैवेल, सी उपर्युक्त दोनों, डी अवनींद्र नाथ टैगोर।
तो बंगाल शैली के मार्गदर्शन का कार्य आनंद कुमार स्वामी ने भी किए थे और ईवी हैवेल ने भी किया है, इसलिए उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ मार्गदर्शक का कार्य पूछ रहा है, इसलिए आनंद कुमार स्वामी तथा ईवी हैवेल। अगर बंगाल सैनिक शैली के जनक पूछे जाते, जन्मदाता पूछे जाते, तब अवनींद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादक किस काल की विशेषता है? ए ऑप्शन पूरा पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ए और बी दोनों, डी मध्य पाषाण काल। तो खाद्य उत्पादक किस काल की विशेषता है? तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है, ए प्रवाह, बी प्रभाविता, सी प्रमाण, डी संतुलन। तो संबद्धता का सिद्धांत जो है ये प्रमाण से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी यह विशेषता थी कि जो किसी की बात काटने के लिए तथा बावर्ची के रूप में कार्य किया था? तो मुल्ला दो प्याजा। अभी प्रश्न आया भी था, मुल्ला दो प्याजा। ए ऑप्शन मुल्ला दो प्याजा, बी फैजी, सी टोडरमल, डी बीरबल। तो ये सभी नवरत्न हैं अकबर के दरबार के। मुल्ला दो प्याजा जो है ये बावर्ची का काम करते थे और बात काटने के लिए माहिर थे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी कला में बीजिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ए खूबसूरत महिला का चित्र, बी चिड़ियों एवं पशुओं का चित्र, सी सूमो पहलवानों के चित्र, डी एक्टरों के चित्र। तो जापानी कला में बीजिंग जो है ये खूबसूरत महिला का चित्र के लिए प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील दास का सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा माध्यम क्या था? ए ऑप्शन तैल रंग, बी चारकोल, सी जल, डी पेंसिल। तो चारकोल था। सुनील दास का पसंदीदा माध्यम जो था ये चारकोल था और सुनील दास जो है एक वृषभ कलाकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? ए विलियम ब्लैक, सी जॉन रस्किन, बी जॉन रस्किन, सी प्लेटो, डी अल्बर्ट। तो ये जॉन रस्किन, मॉडर्न पेंटर्स जो है ये जॉन रस्किन के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के पिरामिड 7 आश्रयों में से एक हैं? ए ऑप्शन चीन, बी जापान, सी गीजा, डी ग्रीक। तो गीजा की पिरामिड जो है ये 7 आश्चर्यों में से 7 आश्चर्यों में से एक हैं। तो गीजा के पिरामिड, ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिराफ समूह गुफा के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? ए पंचमढ़ी, बी भीमबेटका, सी होशंगाबाद, डी सिंघनपुर। तो होशंगाबाद जो है ये जिराफ समूह गुफा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और होशंगाबाद है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष के द्वारा होती है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और इसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम है, वर्तमान नाम भी इसका नर्मदापुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? ए ऑप्शन पिसारो, बी राफेल, सी लियोनार्डो दा विंची, डी गोया। तो पिशाचिनियों की सभा जो है ये गोया का चित्र है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का घेरा किस मुगल शासक के समय का है? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो ये औरंगजेब, बीजापुर का घेरा जो है ये औरंगजेब के समय का है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियार मठ कहाँ पर स्थित है? ए सांची, बी राजगीर, सी पटना, डी गया। तो ये बिहार के राजगीर में स्थित है मठ, मनियार मठ बिहार के राजगीर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थानी शैली की मुख्य 4 शैलियाँ कितनी हैं? मुख्य 4 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? मुख्य 4 शैलियाँ हैं। राजस्थानी शैली की मुख्य 4 शैलियाँ हैं। राजस्थानी शैली की मुख्य शैलियाँ कितनी हैं? आप ए ऑप्शन 3, बी 2, सी 4, डी 9। तो राजस्थानी शैली की 4 मुख्य शैलियाँ हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़ार। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। राजस्थानी शैली की 4 मुख्य शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पूर्व के काल को कहते हैं? ए ऑप्शन ताम्रपाषाण काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, डी आदिम काल। तो इतिहास के पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल को कलकत्ता से डीलिट की उपाधि कब मिली थी? ए ऑप्शन 1957 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1953 ईस्वी, डी 1952 ईस्वी। तो नंदलाल को कलकत्ता से डीलिट की उपाधि 1957 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और 1950 ईस्वी में डीलिट की उपाधि इनको बीएचयू से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की है? ए जयदेव, बी यशोधर पंडित, सी कालिदास, डी चित्रलेखा। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा पंडित यशोधर ने की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हेरी की गुफा किस राज्य में है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन रेखाओं का काव्य, रंगों का काव्य नारी सुषमा शैली के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन राजस्थानी, बी कांगड़ा, सी किशनगढ़, डी नाथ द्वारा। तो ये कांगड़ा शैली जो है ये नारी सुषमा शैली और रंगीन रेखाओं का काव्य, रंगों का काव्य इतने नामों से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैज की यक्ष यक्षिणी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ए कोलकाता म्यूजियम, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कराची, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? ए 9, बी 10, सी 5, डी 13। तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली के चित्रों के विषय हैं? ए जानवरों के चित्र, बी राग रागनी, सी कृष्णलीला। तो कोटा शैली के जो विषय चित्र थे ये सभी थे, जानवरों के भी चित्र थे, राग रागनी भी थी, कृष्णलीला से भी थे, लेकिन प्रमुख रूप से जानवरों के चित्र। अगर इन तीनों में से कोई एक हो तो जानवरों के चित्र। और ऐसे कोटा शैली के चित्रों के विषय हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल पर आसीन भगवान बुद्ध यह चित्र किस स्कूल से संबंधित है? ए कंपनी शैली, बी पाल शैली, सी जैन शैली, डी अपभ्रंश शैली। तो कमल पर आसीन भगवान बुद्ध ए पाल शैली स्कूल से संबंधित चित्र है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील दास की कला पर किस वाद का प्रभाव था? ए भाववाद, बी घनवाद, सी रोमांसवाद, डी अभ्यंजनावाद। तो अभ्यंजनावाद का प्रभाव था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न आंखों से देखी जाने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्मित होती है क्या कहलाती है? ए हाफ टोन, बी ऑफसेट, सी मोनोक्रोम, डी ड्यू टोन। तो ऑफसेट कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड
या रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन लावड़ योजना, बी सादृश्य, सी वर्णिका भंग, डी प्रमाण। तो वर्णिका भंग, वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। षडांग के 6 अंग हैं, रूप भेद, प्रमाण भाव, लावड़ योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। ए षडांग के 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक कला नहीं है? ए ऑप्शन मधुबनी, बी अल्पना, सी वर्ली, डी रंगोली। तो वर्ली जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की दृष्टि से गुलेर शैली को सर्वप्रथम पोषण किस शासक ने दिया था? ए ऑप्शन राजा दिलीप सिंह, बी राजा हरि सिंह, सी राजा हरिश्चंद्र, डी राजा मान सिंह। तो राजा दिलीप सिंह ने पोषण दिया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि गीत विज्ञान छायानिका पुस्तक का चित्रण किसने किया था? अब इसमें प्रश्न है कि चित्रण किसने किया था? ए ऑप्शन नंदलाल बोस, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अमरेंद्र नाथ गांगुली। तो इसका जो चित्रण करने वाले थे ये नंदलाल बोस थे। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ, जबकि पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लहुरा देव किस जिले में है? ए ऑप्शन संत कबीर नगर, बी अंबेडकर नगर, सी संत विदास नगर, डी यमुना नगर। तो लहुरा देव जो है ये उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर जिले में है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो लहुरा देव से प्राप्त होता है और ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ, संत कबीर नगर, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्बे कहाँ के थे? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी नागपुर, डी अहमदाबाद। तो प्रभाकर वर्बे जो थे ये महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? ए फ्रा एंजिलिको, बी जॉर्जियोन, सी मासाचियो, डी पाउलो उचोलो। तो द ट्रिब्यूट मनी जो है ये बनाए थे किस चित्रकार ने बनाए थे? तो मासाचियो ने बनाए थे। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात बाज पक्षी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ए राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, बी राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, डी राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये चित्र जो है मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है और जहांगीर के समय में चित्रित हुआ था। इसका माध्यम टेम्परा है, धरातल इसका कागज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। ए बौद्ध मंदिर, बी हिंदू मंदिर, सी चर्च, डी मस्जिद। तो हिंदू मंदिर जो है ये गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है? ए बूदी, बी चावंड, सी कोटा, डी अलवर। तो कोटा शैली जो है ये शिकार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शैली में दिखाया गया है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन महाभारत, बी रामायण, सी पंचतंत्र, डी गीत गोविंद। तो सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अकबर ने इसकी 4 प्रतिलिपियां बनाई थी। अनवरे सुहेली नाम से फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद किया था फैजी ने। और
पंचतंत्र का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन नंदलाल बोस, बी यामिनी रंजन राय, सी अवनींद्र नाथ टैगोर, डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय शिल्प षडांग के लेखक हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजिलो का मोसेस किस माध्यम में बनाया है? ए ऑप्शन फ्रेस्को, बी तैल चित्र फलक, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी संगमरमर। तो संगमरमर में बनाया है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? ए काकबर्न, बी पंचानन मिश्र, सी बी.एस. वाकड़कर, डी डेनियल विल्सन। तो डेनियल विल्सन ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। और डेनियल विल्सन कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.बी. जैना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? ए मूर्तिकला, बी प्रिंट मेकिंग, सी वास्तुकला, डी पॉटरी। तो ये पॉटरी से जुड़े हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का लोगो किसने डिजाइन किया था? ए ऑप्शन NID अहमदाबाद, बी IIT मुंबई, सी IFAX दिल्ली, डी NIFT दिल्ली। तो NID अहमदाबाद। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली में अलंकरण कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन जापान, बी चीन, सी भारत, डी यूरोपी। तो बंगाल शैली में अलंकरण चीन से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबद्ध बताइए। बाल गोपाल स्तुति, पंच विंशति सहस्त्रिका, पंच रक्षा सूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो पंच विस्मत सहस्त्रिका और पंच रक्षा सूत्र ये दोनों ही पाल शैली के चित्र हैं, जबकि बाल गोपाल स्तुति ये जैन शैली के चित्र हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ, बाल गोपाल स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल्स ऑफ पैरेड ग्रंथ इसी को कहते हैं तूतीनामा पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ए फारसी, बी भारती, सी उपर्युक्त दोनों, डी कश्मीर। तो इस पे फारसी का भी प्रभाव दिखाई देता है और भारती का भी प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हुआ, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किस धर्म की है? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, डी हिंदू धर्म। तो उदयगिरी और खंडगिरी अगर दोनों एक में हैं और एक साथ पूछी जा रही हैं तो ये उड़ीसा में हैं। ये गुफाएं उड़ीसा में हैं और जैन धर्म से संबंधित है। और अकेले उदयगिरी की गुफा पूछी जा रही है कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में है और ये हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन इस प्रश्न में है उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर किस शैली की उपशैली है? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी ढूढ़ार, डी हड़ौती। तो ये मेवाड़ की उपशैली है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय जेटली प्रसिद्ध हैं? ए अमूर्त कलाकार, बी दृश्य चित्रकार, सी पोर्ट्रेट, डी छापा कलाकार। तो ये पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी रियासतों का ताज किस शैली को कहा जाता है? ए कांगड़ा शैली, बी चंबा, सी गुलेर, डी कुल्लू। तो गुलेर शैली को माना जाता है पहाड़ी रियासतों का ताज, क्योंकि सभी शैलियों का जन्म जननी गुलेर शैली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ए ऑप्शन है
1950 ईस्वी, बी 1956 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी। तो 1957 ईस्वी में पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? हंस, सूत्रधार, विदुर पंडित, मानधाता। तो सूत्रधार जो है ये जातक कहानी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकाको शैली का जन्म कहाँ हुआ था? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जापान, डी इटली। तो फ्रांस में राकाको शैली का जन्म फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली के किस राजा ने विद्वानों तथा चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय दिए थे? राजा फतेहपुर, राजा सुदर्शन शाह, राजा कनकपाल, राजा जयपाल। तो राजा सुदर्शन शाह ने चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय दिए थे। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम विशेषता रही है? ए अलंकारिक अतिरंजना, बी पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण, सी विशिष्ट रंग योजना, डी नारियों का सुंदर चित्रण। तो पहाड़ी शैलियों में नारियों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? ए मौर्य राजा, बी शुंग राजा, सी गुप्त राजा, डी केसरी राजा। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी राजा ने करवाया था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में दिखाई देता है? ए ऑप्शन मदन सिंह झाला, बी जालिम सिंह झाला, सी अनिरुद्ध सिंह झाला, डी उम्मेद सिंह झाला। तो ये जालिम सिंह झाला के समय में इसका चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। ये हड़ौती की उपशैली है झालावाड़ शैली। इसकी स्थापना मदन सिंह झाला के द्वारा होती है। तो जालिम सिंह झाला, ए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर खयाम चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? ए ऑप्शन श्रीधर महापात्रा, बी आर एस धीर, सी रणवीर सिंह बिष्ट, डी अवनींद्र नाथ टैगोर। तो उमर खयाम चित्र श्रृंखला अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। बीजापुर की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन यूसुफ आदिल शाह, बी निजाम शाह, सी इब्राहिम कुतुब शाह, डी कुली कुतुब शाह। तो बीजापुर की स्थापना जो है 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा होती है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और यह किस राज्य में है बीजापुर? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभाव किस गुफा पर डाला है? ए ऑप्शन बाघ, बी बादामी, सी जोगीमारा, डी सित्तनवासल। तो अजंता की गुफाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ये बाघ की गुफाओं पर डाला है, क्योंकि इसके तुरंत बाद बाघ की गुफा आती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एथेंस ऑफ फ्लोरेंस किस शासक के जीवन पर लिखा गया था? ए ऑप्शन जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो ये अकबर के जीवन पर लिखा गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एलोरा की किस गुफा में 15 फीट में उपदेश मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है? एलोरा की गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 15 और गुफा संख्या 21। तो ये एलोरा की गुफा संख्या 10 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपशैली हड़ौती शैली के अंतर्गत नहीं आती है? ए ऑप्शन कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़, डी देवगढ़।
तो कोटा बूंदी झाड़ावाड़ ये हड़ौती के अंतर्गत आती है, जबकि देवगढ़ मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंटेग्लियो प्रिंट द लास्ट पंडित किसने बनाया है? ए ऑप्शन ज्योति भट्ट, बी देवराज डकोजी, सी लालू प्रसाद शाह, डी लक्ष्मण गौड़। तो ज्योति भट्ट ने इसको बनाया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ इनोसेंस किस चित्रकार ने बनाया है? ए रिनोल्ड्स, बी रूबेंस, सी पिकासो, डी कांस्टेबल। तो इसको रिनोल्ड्स ने बनाया है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं से संबंधित है? ए ग्रेनाइट पत्थर में बनी है, बी हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, सी यहाँ की चित्रकारियों में सिर्फ पशु पक्षियों की आकृतियाँ ही बनी है, डी यहाँ 30 गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किच कला है? तो किच कला क्या है? जन सृजनात्मक कला है, मिनिएचर पेंटिंग है, कि गैलरी आर्ट है, कि अभिनीत आर्ट है? तो ये जो है जन सृजनात्मक कला है, किच आर्ट। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। तो ये था 125 प्रश्नों का कलेक्शन। अगर ये 125 प्रश्नों का कलेक्शन जो था, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसी के साथ साथ अच्छा कमेंट भी करिए। और विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।